हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 जो है क्लास सामाजिक विज्ञान विषय का महासागर एवं महाद्वीप अध्याय 2 देखिए लिखा हुआ है महासागर एवं महाद्वीप। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया गया है कि महासागर ही सब कुछ है, पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है और इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है यहाँ पर, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तार भंडार है। दूसरों शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागर से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में हो। ये किसके द्वारा कहा गया? जूल्स वर्ने के द्वारा। कोटेशन याद कर लीजिएगा, VVI है, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक क्वेश्चन है, महासागर क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे तो महासागर जो ग्लोब पर हमें बड़ी जल राशियाँ दिखती हैं उसे महासागर, एक एक पॉइंट को नोट कर दिए हैं आप लोग के लिए, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को। महासागर जो ग्लोब पे बड़ी जल राशियाँ दिखते हैं उसे महासागर कहते हैं। अब है महाद्वीप किसको कहते हैं? तो भूमि के एक जो बड़े भाग को भूखंड कहते हैं और भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर ये मेन पॉइंट हमने पहले डाल दी हूँ, जो भी बीच बीच में छोटे छोटे से क्वेश्चन किया गया है उसको। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय यानी खारा है और मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए क्या है? उपयोगी नहीं है, माने अनुपयोगी है। दूसरी ओर लवणीय जल का पृथ्वी के जल संसाधनों में बहुत ही अलवणीय जल जो है पीने योग्य जल, उसका हिस्सा बहुत ही कम है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त हैं, जो पीने योग्य जल है। तो ये भी आप जान चुके हैं। अब है देखिए बुक का जो आपका पेज नंबर 30 होगा, पेज नंबर 30 पे ये क्वेश्चन होगा आपका। एक एक क्वेश्चन में कहीं से बीच का भी नहीं छोड़ी हूँ। बीच में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 30 में 2-3। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अब है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कही जाती है, जो मैं फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से बताई थी। जितनी भी रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाएगी ये देशांतर रेखा है। और जो वृत्ताकार रूप में जो मैंने बोला था आपको, एक आलू का चिप्स का उदाहरण दिया था, वो सारी रेखाएं क्या होगी? अक्षांश रेखाएं होगी, जो ऐसे काटती हैं। तो चलिए ये हो गया। अब किस गोलार्ध में अधिक जल है? सब क्वेश्चन पेज नंबर 30 का ही है। बुक का आपका जो पेज नंबर 30 है उस पर ये सब पेज 30 में मिलाइएगा तो ये सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। ये किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो आप मानचित्र में देखेंगे, ऊपर दिया हुआ है चित्र, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, तो उसमें पता चलेगा कि दक्षिणी में ज़्यादा है। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उनके बीच कोई विभाजन है? तो हाँ, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं और उनके बीच कोई विभाजन नहीं है। अब है एक क्वेश्चन और, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट इतनी चर्चा में क्यों मतलब कि सुनाई देती है? ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 35 पे। ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 35 में है, बीच में बुक में है, देख लीजिएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन भी हम बताए थे कि अलवणीय जल जो है, पीने योग्य जल जो है वो कम मात्रा में है, बहुत ही कम। तो देखिए यहाँ देख भी लेते हैं इसका आंसर बता रहे हैं महासागरों में पृथ्वी का 97.5% भाग पानी है, सिर्फ महासागर में। तो प्रचुर मात्रा में तो हुआ, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, ये खारा होता है।
यह खारा और मनुष्य सहित अधिकांश जानवरों के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त होने के कारण पृथ्वी के जल संसाधनों में केवल 2.5% ही ताज़ा पानी है। पेयजल की कमी में योगदान देने वाले कारकों में शामिल क्या क्या है? तो पेयजल स्रोतों का प्रदूषण, पेयजल स्रोतों को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, मतलब उपयोग के दौरान पानी की बर्बादी। जब भी कोई काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नल चालू करके छोड़ दिए, बहुत मोटर से नहा रहे, ये सब उपयोग करने में बर्बादी करें। भूजल का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन से वर्षा स्वरूप प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जनभंग में वृद्धि, ये सब भी हमारे जल का संकट का कारण है। अब है जल संरक्षण के उपाय, ये भी पेज नंबर 30 का ही क्वेश्चन है। जल संरक्षण के उपायों से आप अवगत हैं, इनमें से कौन कौन उपाय से आप अवगत हैं और इसका उपयोग अपने विद्यालय, घर या नगरों में होते देखा है? मतलब कौन कौन उपाय आप देखे हैं? देखिए इसका आंसर है पानी बचाने के तरीका जो मैं अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते देखा है। जैसे क्या क्या करते हैं? तो टपकते नलों और पाइपों की मरम्मत कराना, इससे ये तरीका है। जल बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना, पानी का उपयोग कम करने के लिए कम समय तक स्नान करना, दांत साफ करते समय, हाथ धोते समय नल को बंद कर दें, ये नहीं कि नल चालू कर दें और हाथ धोते रहें। देखिए और है सिंचाई के लिए सिंक और शावर के पानी का उपयोग करना। वाष्पीकरण, बच्चे लिखे हैं वाष्पीकरण, गलती हमारे स्कूल के विद्यार्थी लिखते हैं मैं लिखवाती हूँ लोग क्लास में भैया। वाष्पीकरण गलती लिखा है लोग। वाष्पीकरण को कम करने के लिए पौधे को सुबह जल्दी या देर शाम पानी दें। वर्षा जल को एकत्रित करना और भंडारण करना। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाइयाँ, सोकर हौज का इस्तेमाल करना। अब है एक और क्वेश्चन है जो पेज नंबर आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक बीच का क्वेश्चन देख के बनाती गई हूँ आप लोग के लिए। पेज नंबर 36 में आइएगा, तो पेज 36 पे दिया है बुक का कि नीचे दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध में, जो 5 महासागर हैं किस गोलार्ध में अथवा किस गोलार्ध में अवस्थित हैं? तो प्रशांत महासागर, आप चित्र देखेंगे अपने बुक में चित्र देख के मिला सकते हैं आप लोग। तो प्रशांत महासागर जो है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, अटलांटिक भी दोनों में है, हिंद महासागर भी दोनों में है, और दक्षिणी महासागर जो है नाम से स्पष्ट है, जो दक्षिणी महासागर तो नाम ही है, तो ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। और आर्कटिक महासागर जो दक्षिणी महासागर है उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, ठीक। और आर्कटिक महासागर दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, यही बस ज़्यादा याद करने का यही ज़रूरत है। दो बाकी तीनों तो दोनों में है, लेकिन नीचे वाला दोनों जो है दक्षिणी वो उत्तरी में नहीं होगा, नाम से ही स्पष्ट है, और आर्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। चलिए ये हो गया। अब आगे जाइएगा तो आपको पेज नंबर 40 पे एक बहुत ही सुंदर मतलब कि वर्ग बनाया हुआ है। पेज 40 निकाल लीजिए अपने बुक का और मिलाते जाइए क्वेश्चन को। पेज नंबर 40 में एक वर्ग बनाया हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि आइए पता लगाएं, मैंने पता लगाना है उसमें कि वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो यहाँ मैं इसमें देखिए चित्र में भी दिख रहा है, इसमें लगभग 44 वर्ग है, इसमें शायद देखने में ही बड़ा लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा होगा एशिया, हम ऐसे भी जानते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? एशिया पहला का। और सबसे छोटा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। हम यहाँ भी दिखा दिए हैं आप लोग को, कलर भी कर दिए हैं, काउंट करके भी आप बना सकते हैं इसको। अब है कौन सा महाद्वीप बड़ा और है? देखिए पहले तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम लोग को क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कौन सा महाद्वीप बड़ा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दोनों को मिला लेंगे हम लोग, वर्ग को गिन लेंगे तो देखेंगे पता चलेगा कि दक्षिणी अमेरिका बड़ा है किसे? अफ्रीका से। दक्षिणी अमेरिका बड़ा है
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका बड़ा है। अब पूछ रहा है दक्षिणी अमेरिका, अब है अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका। जब अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में पूछेगा तो अफ्रीका होगा, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में तो अंटार्कटिका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। इसमें 3 बार पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ पढ़ के आप लोग समझेंगे। अब है आरेख में यूरोप एशिया जो है एक ही रंग से भरिए, यूरोप को और एशिया को, और उसे यूरेशिया का नाम दीजिए, क्योंकि पहले यूरेशिया था। उसके आकार की तुलना दक्षिणी अमेरिका से कीजिए, और उसके आकार की तुलना दक्षिणी अमेरिका से करना है। इसको कलर करके आप लोग करेंगे। आपके बुक में बताया है कैसे कैसे महादेश बनते गए। अब छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप तक सूची बनाना है आपको। ये कि सबसे छोटा कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा यूरोप, अंटार्कटिक जो भी कहिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। सबसे बड़ा हमारा एशिया यहाँ कंप्लीट हुआ, सबसे छोटा तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करना है। अब मेन क्वेश्चन के पेज पे आ जा रहे हैं, पेज नंबर 43 में। अब हम लोग यहाँ से हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ऐसे होता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से विस्तृत जानकारी दे दें। तो महाद्वीप जो होगा, विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। और है महासागर, महासागर पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशय को महासागर कहते हैं। द्वीप किसको कहते हैं, तो पानी जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूमि के कुछ छोटे स्थानों को द्वीप कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अगेन।